एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। माता रानी आप सबको स्वस्थ रखें, खुश रखें। यार आज का मेरा ये जो रिएक्शन वीडियो है, ये जिनके लिए होने वाला है उनके लिए बहुत कमेंट्स आ रहे थे यार, बहुत पहले से कमेंट्स आ रहे थे कि मैं इनके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाऊं। तो चलिए आज मैं उनके बारे में बात करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको उनका नाम बताती हूँ, क्रिस्टी, और साथ में उनके हस्बैंड का नाम अटैच्ड है। बाकी आप सब लोग समझ गए होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। तो मैंने इनको बहुत पहले देखा था, मैंने इनको शॉर्ट्स में देखा था एक्चुअली, जब ये आकर के ना कैमरे में एकदम ऐसे टेढ़ा मुंह बना करके घुसेड़ती हैं खुद को कैमरे में, और ये अपने व्यूअर्स को बकवास कर रही होती है। एक्चुअली जो लोग इनको बैड कमेंट्स करते थे उनको ये रिप्लाई कर रही होती थी शॉर्ट्स के जरिए, और बहुत बुरी दिखती थी यार। मेरे को ना गुस्सा आता था कि क्या वाहियात लोग हो भाई। जब आप जब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो और कुछ लोग आपको, जैसा कि मैं एज यूजुअल बोलती हूँ, कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ लोग आपको नापसंद करेंगे, तो आप इतना भड़क क्यों जाती हैं मैडम? और अगर आपसे टॉलरेट नहीं होती कुछ भी फिजूल की चीजें, तो आप फिर प्लीज फिजूल की चीजें दिखाइए भी मत, बट आप दिखाती हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने पहले तो मैंने बताया ना, मैंने इनको शॉर्ट्स में देखा था, एंड देन फिर मैंने इनको देखा जब ये अपनी मदर थी इनकी, या मदर इन लॉ थी शायद, उनके जब मौत का ये तमाशा बना रही थी। हाँ, मैं तमाशा ही बोलूंगी, बिकॉज पहले तो इन्होंने बीमारी का तमाशा बनाया। ये ब्लॉग्स बना करके बोलती थी, हेल्प के लिए किसी किसी को बुलाती थी। जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं मेरा रिएक्शन वीडियो, उनको पता होगी ये चीजें। अगर आपकी लाइफ में कोई ट्रबल आएगी, ऐसे भगवान न करे किसी को प्रभु बुरे वक्त दिखाए, बट आ जाती है लाइफ में, अच्छे बुरे वक्त आते जाते रहते हैं, तो आपको पता है ना कि कौन लोग है जो उस टाइम पे आपकी हेल्प कर सकता है, आपके लिए खड़ा हो सकता है। तो आप डायरेक्टली उनको कॉल करोगे, वो आपकी हेल्प के लिए आएंगे। अगर वो किसी रीजन से मना करेंगे, आप दूसरे तीसरे चौथे को कॉल करोगे। बट नहीं, इनको सिर्फ हेल्प नहीं चाहिए होती है। इन लोग जो ब्लॉगर लोग होते हैं, इनको हर चीज में कंटेंट चाहिए होता है, हर चीज में व्यूज, पैसे, कंटेंट, इनका यही चलता है जीवन में। तो उस टाइम पे ये ब्लॉग्स बना करके हेल्प के लिए लोगों को बुलाती थी, तब मैंने इनका देखा था ब्लॉग्स। और फिर मौत के बाद भी जो इन्होंने किया, चलो उसके बारे में बात नहीं करते हैं, बिकॉज ठीक है। और जो इनकी मदर इन लॉ थी, मैं उनके लिए कुछ बुरा नहीं बोल रही हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, वो जहां भी है वो प्रभु के शरण में रहें और हमेशा खुश रहें। मैं उनके लिए कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। तो चलिए बैक टू माई पॉइंट। हाँ, तो मैंने उसी टाइम इनको देखा था, तो भी जब कमेंट्स आ रहे थे तो मैं इनको देखने का कोशिश करी थी। तो मैं आज के ब्लॉग के बारे में बात करती हूँ। ये आज भी एक्चुअली वही कर रही हैं, अपने सब्सक्राइबर को, अपने व्यूअर्स को बकवास कर रही हैं। और यार ये लोग वाहियात लोग हैं यार। ये लोग हर चीज में ना पब्लिक को ब्लेम कर देते हैं। इनका कहना था कि आप लोगों की वजह से निगेटिविटी आती है। आपको खुद को पता है कि आप कितने निगेटिव हो। हाँ, आप दूसरे को मत बोलिए कि कोई किसी का घर नहीं बर्बाद कर सकता है, कोई किसी के घर में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकता है। आप खुद ही फिजूल की हरकतें करती हैं। आपने थंबनेल आज भी डाला हुआ था, हो सकता है पुराना ससुराल जाना पड़े। देखिए ससुराल क्या होता है ना, वो एक होता है, हस्बैंड एक होता है। दो हस्बैंड भी होते हैं क्या लोगों के? नहीं, मैंने तो दो वाइफ ही सुनी है, दो हस्बैंड मैंने नहीं सुना है इंडिया में कहीं, या कोई होगा, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता है, मेरे नॉलेज में नहीं, अगर होगा भी तो जब आपका पहले ससुराल से आपका खत्म हो गया, जो भी, मेरे को इनकी पूरी स्टोरी नहीं पता है, डिवोर्स हुआ है या फिर कुछ और सीन है, प्लीज इनको पता होगी चीजें बताइएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में, बिकॉज मेरे को नहीं पता है। और तो हाँ, तो जब आपका वहां पे खत्म हो गया सब कुछ, तो फिर आप ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ससुराल आप क्यों बार बार बकवास करते रहती हैं ससुराल के नाम से थंबनेल डाल करके? ये यार पब्लिक को अट्रैक्ट करने का बस एक जरिया होता है, दैट्स इट। क्योंकि ये सिंपल डालेंगी थंबनेल, कौन जाएगा इनको देखने? क्या देखेगा इनके ब्लॉग्स में जाकर के लोग? तो उसमें मैं देख रही थी, इन्होंने ब्लॉग्स स्टार्ट किया और चीख के अपने बच्चे को बुला रही थी। यार कितना तेज चीखती है, पूरा यहाँ तक इनका मुंह ऐसे हो जाता है, और एकदम चीख करके बुला रही थी अपने बच्चे को। और किस लिए? वो वीडियो शूट करने के लिए। किस चीज का है? इन्होंने अनपैकिंग किया हुआ था। वही तो अभी कुछ दिन पहले के वीडियोस में ये डाल रहे थे, इन्होंने दिखाया था, एकदम थंबनेल भी तड़कता भड़कता लगाया था बच्चे के बारे में कि अब वो हमारे साथ नहीं रहेंगे। यार ये क्या बेवकूफ लोग हैं यार, मतलब निहायत ही बेकार लोग होते हैं ये। और उसमें वीडियोस में क्या था कि इनका बच्चा ऊपर वाले फ्लोर पे शिफ्ट, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मतलब जो हायर क्लास के स्टूडेंट होते हैं उनको शांति चाहिए होती है, बट इन बेवकूफों को क्या नॉलेज है यार पढ़ाई लिखाई का, इनको क्या ही पता है। तो उसमें इन्होंने बड़ा बड़ा लेक्चर दे दिया था। आज उसी बच्चे से ये वीडियो शूट करवा रही थी। 2 ही दिन का पढ़ाई था क्या मैडम आपके बच्चे का?
तो बताइएगा प्लीज, अगर आप मेरा वीडियो देखो, पता नहीं क्या हो रहा है यार, मैं जिसके लिए रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ ना, वो अपने वीडियोस में मेरे को आंसर देने आ जाते हैं। कोई बात नहीं, मेरे को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा उन चीजों से। तो इन्होंने क्या बोला कि एक ही घर में रह करके हम लोगों को एक दूसरे से बात करने के लिए फोन करना पड़ता है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है मेरे घर में, बहुत कंडीशन खराब है। तोतला के बोल रही थी उधर से, इनके हस्बैंड भी सपोर्ट कर रहे थे कि हाँ बहुत कंडीशन खराब है। यार बच्चा ऊपर में है और पेरेंट्स नीचे में, इसमें क्या कंडीशन खराब, हम लोग भी ऊपर वाले फ्लोर पे रहते हैं, हमारे नीचे वाले फ्लोर पे मेरे इन लॉज रहते हैं, इसमें क्या कंडीशन खराब होने की बात है। मतलब ब्लॉग बना रहे हैं तो कुछ भी बकवास करेंगे आप, चलिए कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, बाकी मैं हूँ आप लोगों को आईना दिखाने के लिए। फिर इन्होंने उस ब्लॉग में फिर ये आ गई अपने पुराने अवतार में, जो कि इनका एज यूजुअल का है। इनका कहना था कि हो सकता है कि इनको फिर से ससुराल जाना पड़े, तो आप लोग निगेटिविटी मत डालिएगा, आप लोग ये मत कीजिएगा। क्यों आपको इतना फर्क क्यों पड़ता है? और ये बार बार सफाई देती है अगेन एंड अगेन कि हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है, जो भी मैं करती हूँ इनकी मर्जी से ही करती हूँ और सब कुछ। और उनका भी कहना था कि हाथ पकड़े हैं तो छोड़ेंगे नहीं। तो छोड़ के भाई साहब आप जाएंगे कहाँ? आपके पास ऑप्शन क्या है? कहाँ से आएंगे? आप तो किसी काम के हो नहीं, आप डिपेंडेंट हो ना फुल ऑन उन्हीं पे। पार्लर भी चलाती है, शायद स्टिचिंग भी करती है, बुटीक भी है, आई थिंक सो। और ये जो कर रही हैं यूट्यूब पे रायता फैला रही हैं, मतलब आपके पास ऑप्शन क्या है? आप खुद क्या करते हो? तो आप कहीं नहीं जाएंगे, आई नो। फिर मैंने इनको वही सब बकवासे यार। और फिर ये क्या कह रही हैं कि आप, हो सकता है कि मैं जाऊं जहां जाऊं मुझे 2-4 दिन में अपने पुराने ससुराल जाना पड़े। यार ये लाइन मेरे से ना एकदम टॉलरेट नहीं होती। और फिर इनका कहना है कि मैं अपने ससुराल वालों से मिलूंगी, हो सकता है वो आपको ब्लॉग्स में दिखने को मिले, तो आप लोग प्लीज ये मत बोलिएगा, वो मत बोलिएगा। और ये बहुत बदतमीजी से अपने सब्सक्राइबर को बोल रही थी या व्यूअर्स को, जो लोग इनको पसंद या नापसंद करते हैं। तो मैडम अगर आपको इतना इफेक्ट होता है ना इन चीजों से, तो प्लीज उन चीजों को आप शूट मत कीजिए। बिकॉज हम लोग इंडिया में रहते हैं, हमारे 2, 4, 5 ससुराल नहीं होते हैं, एक ही होते हैं। और मैं सबके लिए प्रे करूंगी यार कि सबके सिर्फ एक ही ससुराल हो, 2, 4 ना हो। बट ठीक है, आपका है तो आप ऐसे चीजों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ना लाएं, उस चीजों को हाइड करके रखें, ये आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और ऐसा नहीं है यार कि ये जो पहले तमाशा बना रही थी अपनी मदर इन लॉ के बीमारी का या उनकी मौत का, इन्होंने अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ा है। इतने टाइम हो गए उनको बेचारी को इस दुनिया से गए हुए, बट इनको जब कुछ कंटेंट नहीं समझ में आता है ना, तो ये अपनी मदर इन लॉ को याद करने लगती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि जो भी हमारे जो लव्ड होते हैं वो अगर हमें नहीं, हमारे पास होते हैं, हमारे साथ नहीं होते हैं, तो हमें उनकी याद आएगी। बट क्या हमें उनकी याद आएगी तो चलो ठीक है, मैं पहले जब ये नहीं करती थी तो मेरे पास ऑप्शन नहीं थे। बट हाँ, अगर मैं किसी को मिस करूंगी तो क्या मैं अपनी फैमिली को वीडियो कॉल कर करके उसके सामने करूंगी? आप लोग ऐसा करते हो क्या? आई थिंक कोई नहीं करता होगा। आप अगर किसी को मिस कर रहे होगे ना, तो आप घर में जो आपके बगल में हस्बैंड है, आप नहीं चाहोगे कि उनको भी पता चले कि आप आंसू बहा रहे हो। आप पिल्लों में अपना ये सर टिकाओगे और आप रो लोगे, वॉशरूम में जाके रोगे। ये कैमरा ऑन करके रोने वाला क्या तीतीमा लगा करके रखा है। और इन्होंने थंबनेल क्या डाला कि छोड़ करके चली गई सारे गहने जेवरात और दोस्त, क्या इन्होंने बोला हुआ था, यादें। तो यादों का तो ठीक है, तो गहने जेवरात का कोई ऑप्शन नहीं होता, बिकॉज ऊपर में बैंक नहीं है। जो कुछ रहता है यहीं पे छोड़ के जाना है, सब लोगों को जाना है, ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, अगर ऑप्शन होता तो बहुत लोग समेट के लेके जाते। और आपको अगर इतनी ही खल रही है वो चीजें ना, तो आपके पास ऑप्शन था उनके क्रियाक्रम के टाइम में, पंडित ब्राह्मण या जो लोग भी, अगर आपको आप दान कर देती। बट ये सब नौटंकियां करते हैं यार। ये जो यार मेरा मानना है, जो लोग इस दुनिया में नहीं है ना, उनके बारे में घसीट के जब कुछ टॉपिक ना मिले तो उनको घसीट के प्लीज कंटेंट ना बनाएं। और हाँ, इनका वो जो दीदी भैया का झगड़ा जो यूट्यूब पे चल रहा था, उसमें भी ये घुसी हुई थी बेवकूफों की तरह। और यार कितना रोती है ये लेडी, कितना रोती है। पता है, मैं अपने लाइफ में ना एक चीज मैं जानती हूँ कि अगर मैं बात में रोऊंगी ना, तो मेरे को प्रभु बार बार रुलाएंगे। वो ऐसे सिचुएशन ला देंगे ना, ऐसे सिचुएशन ला देंगे कि मेरे को बार बार रोना है। इसलिए मैं अपने लाइफ में मैं यही करती हूँ कि पॉजिटिव रहो और खुश रहो। ये फालतू का रोना धोना, ये ड्रामेबाजी और अपने बच्चों की कसम खाना, हस्बैंड, क्या बेवकूफ़ी है यार ये लोग। यार मेरे को लगता है ना कि जो लोग ये डेली ब्लॉगिंग करते हैं ना, ये लोग नॉर्मल नहीं रह पाते। आप लोगों को लगता है क्या कि ये लोग नॉर्मल रह पाते हैं? इनके एक ब्लॉग में मैं देख रही थी जिसमें इन्होंने अपने सब्सक्राइबर को फालतू बकवास कर रही थी। उस ब्लॉग में देखा ये सुबह उठी है और एकदम ऐसे घूम के 4 बार ये उवासियां ले रही है। एकदम घिन आता है यार ऐसे लोगों को देख करके।
क्या वाहियात लोग हैं। उसमें भी जब, हाँ मैं कहा थी, ये जो दीदी भैया का जो झगड़ा चल रहा था उसमें भी ये घुस घुस के आ रही थी, कभी भैया की तरफ से कभी दीदी की तरफ से, मतलब थाली का बैगन ना इधर का ना उधर का। और हाँ, ये दीदी भैया से याद आया यार, मैं आप लोगों को एक चीज बताती हूँ कि जिस दिन मैं लाइव आई थी ना, मेरे लाइव में एक फेक आईडी से, आप सबको पता होगी कि कौन लोग जुड़े हुए थे और बहुत गंदी गंदी चीजें बोल रहे थे। और उनके बारे में सरिता जेठू जी जो हैं उनके बारे में कुछ चीजें बोल रहे थे। और मेरे वीडियो पे ना, मेरे पुराने वाले वीडियो पे जो मैंने उसी फैमिली से रिलेटेड बनाई थी, उस पे आज मैंने वो बहुत सारे कमेंट्स डिलीट किए हैं। बहुत गंदी गंदी गाली गलौज, बहुत गंदी गंदी चीजें थी। और हर गाली में ना एक चीज, एक लाइन लिखी हुई थी, दुश्मन से जाकर हाथ मिला ली, दुश्मन से जाकर मिल गई एंड ऑल दैट। यार मैं किसी से नहीं मिल गई, मैं लाइव आई थी, उनका कुछ कमेंट आया, उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट करी, तो मुझे नहीं पता यार कि वो मेरे से एज में बड़े हैं छोटे हैं, बट हाँ अब कोई सामने से ऐसे अगर इस तरीके से बोल रहा है तो मैं उनको रिस्पेक्ट दूंगी। मैं उनको क्या बोलती लाइव में, अगर वो मेरे से बोल रहे हैं कि प्लीज बच्चों को ना इन्वॉल्व करें। हालांकि मेरे को जहां तक याद है मैंने उनके बच्चों को इन्वॉल्व नहीं किया था, बट हो सकता है अगर मेरे स्लिप ऑफ टंग कुछ निकल गई होगी चीजें। तो अगर सामने से कोई बोल रहा है कि प्लीज ना करें, इज्जत दे करके आपको बोल रहा है, तो आप यही बोलोगे ना कि ठीक है आगे से मैं ध्यान रखूंगी, नहीं करूंगी। आप मतलब इतने बदतमीज तो मैं नहीं हो सकती ना, या कोई भी नहीं हो सकता। मैं क्या बोलती कि नहीं मैं करूंगी, ऐसा कोई बोलता। हाँ अगर वो मेरे से बदतमीजी से बोलते तो फिर मैं आ जाती अपने रंग रूप में। तो आप लोग समझ जाओ कि क्योंकि किसको फर्क पड़ रहा है कि मैं उनसे अच्छे से बात करी, फर्क उसी को पड़ेगा ना जो लोग उस चीज में इन्वॉल्व थे। तो गालियों का मेरा हमेशा से एक वो फंडा रहा है कि जिसकी जैसी अपब्रिंगिंग होती है, मेरे को कोई 1000 गालियां दे करके देगा ना सामने में, मैं उसको रिस्पॉन्स नहीं करूंगी, बिकॉज मेरे पेरेंट्स ने मेरे को नहीं सिखाया। और मैं सच बोलती हूँ, बहुत किसी को बिलीव नहीं होगा यार, बट ये गाली गलौज वाला जो कल्चर है ना, मेरे फैमिली में है ही नहीं, ना मायके में ना ससुराल में नहीं है। और ठीक है इनको अगर हाँ मैं गाली नहीं देती हूँ, बट अगर जो चीजें ये बोल रही थी सामने अगर ये होती तो होती या होता जो भी, तो मेरे को नहीं लगता है ये सही सलामत घर वापस जा पाते। और एक चीज यार, मैंने इनके ब्लॉग्स में देखा था कुछ टाइम 10 डेज पहले के ब्लॉग्स में देखा था कि इनके पार्लर में, मैं पार्लर बोली हूँ, ये तो पार्लर बोलती हैं, तो इन्हीं के लैंग्वेज में बात करते हैं बिकॉज बात इनके बारे में हो रही है। तो इनके पार्लर में स्नैक इन कर गया था पता नहीं कैसे, और उस चीज में ना ये ऐसे वो जो नहीं होते हैं काउंटर, उस पे ऐसे बंदरों की तरफ बैठ करके ऐसे उछल रही है। यार आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा कि अगर आपके आसपास में सांप रहे, आपको पता है इस कमरे में सांप है, आप उस रूम में रह पाओगे? इनके हस्बैंड बच्चे सब बाहर खड़े थे और ये बैठ करके वहां पे क्या सरसों गेहूं समथिंग कुछ मार रही थी। और यार मेरे को लगता है ना, और वहां पे ये सेल भी कर रही थी क्या, चूड़ी एंड बिंदी कुछ भी, कोई कस्टमर को भी ये डील कर रही थी। एक्चुअली ना यूट्यूब पे ना सांपों की भी बाढ़ आई हुई है, आंसुओं के बाढ़ के साथ साथ सांपों की भी बाढ़ आई हुई है। बहुत सारे लोग हैं जो सांप को कंटेंट बनाए हुए हैं। एक का तो कंटेंट ही ओनली स्नैक ही है, तो इन्होंने सोचा कि चलो वो दीदी कर रही हैं और तो हम भी कर लेते हैं, तो इन्होंने भी नौटंकियां शुरू कर दी। मेरे को लगता है इन्होंने कहीं से पकड़ करके ला करके सांप रख दिया था। वो नहीं है जो सांप होता है जो कुछ करता नहीं, किसी को इफेक्ट नहीं करता है, गाँव में रहता है वो सारी चीजें। चाहे फिर इन्होंने सपेरे को बुला लिया होगा, बिकॉज इन लोगों को ऐसी कंटेंट की मारामारी होती है, ऐसी कंटेंट की मारामारी होती है ना कि नीचता के हद तक ये लोग गिरते हैं। कुछ शर्म नहीं है इन लोगों को, कुछ भी नहीं है। एक और चीज इन्होंने कुछ टाइम पहले 2-4-10 दिन पहले के ब्लॉग्स में डाला था, जो दीदी भैया का झगड़ा नहीं चल रहा था, तो इन्होंने बोला था कि आज पर्दाफाश होगा कि किसने इनको धमकी दी और किसने इनको धमकी दी और क्या समथिंग कुछ इन्होंने डाला था। मैंने पूरा ब्लॉग्स देख लिया। ये पूरे ब्लॉग्स में ना रो रो के आंसू बहा रही थी। यार ये जब रोना शुरू करती है ना, मेरे को ना लिटरली घिन आती है इनसे, लिटरली घिन आती है। ऐसे बोलना नहीं चाहिए किसी के लिए, बट ये बहुत फेक है। इनके रिश्ते फेक, इनका प्यार फेक, इनके झगड़े फेक, इनका रोना फेक। मेरे को तो यार फेक लगता है। बाकी जिनको पता होगा वो लोग कमेंट्स कीजिएगा, बिकॉज मैं ये मान ही नहीं सकती कि आप एवरीडे ब्लॉग्स बना रहे हो, आप एवरीडे रो रहे हो। यार ऐसा कोई करता है फिर तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। यार मैंने लास्ट कब रोया है मेरे को नहीं याद है कि मैंने लास्ट कब रोया है। टचवुड, माता रानी मुझे कभी ना रुलाएं, मैं यही कहती हूँ, और माता रानी किसी को ना रुलाएं। तो ये हर चीज में, और इन्होंने फेक नौटंकियां करी। पूरा ब्लॉग्स, लंबा सा ब्लॉग्स मैंने देखा कि अब ये नाम लेंगी, अब ये नाम लेंगी, बट ये नाम कहाँ से लेंगी, इनके पास नाम ही नहीं था। ये फालतू का थंबनेल डाल करके
अट्रैक्ट करती हैं पब्लिक को, और पब्लिक तो बेवकूफ़ है और यार एकदम टॉलरेट नहीं हो पाती, ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं करने लायक है ये। सो था आज का मेरा रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा आज का ये रिएक्शन वीडियो। एंड ठीक है, बाय बाय गाइस। और मैंने जैसा कि प्रॉमिस किया है कि मैं एवरीडे 1-2 कमेंट्स पढ़ूंगी, तो अब मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। एक है शिवानी 865 जिन्होंने लिखा है चलो अच्छा है तुम्हारी रोटी दाल का जुगाड़ हो रहा है, मसाला मिल रहा है, राज फैमिली के नाम पर रोटी दाल चलाती रही, अब दूसरी फैमिली मिल गई। तो उनको ये तो आप इनको निगेटिव कमेंट में काउंट कर सकते हैं, बट एक पॉजिटिव कमेंट जो मेरे को बहुत अच्छा लगा, एक है अंजलि राय 5314 जिन्होंने लिखा है इनकी वीडियोस देख लो, उनका घर नहीं बंगलो, गाड़ी देख लो, समझ आ जाएगा दाल रोटी का भाव। सो थैंक यू अंजलि, मेरे को बहुत अच्छा लगा यार। मैंने वो फ्लो में कर दी थी, ऐसा नहीं है, मतलब सबको भगवान देते हैं, जब सही वक्त आता है ना तो हर किसी के पास हर चीज़ें होती है, और जिसके पास नहीं है उनके पास भी बहुत जल्दी आ जाएगा। सो दैट्स इट, बाय बाय गाइस, टेक केयर।